जी तारिक साहब जी, बस मैं घर से निकल रही हूँ। तारिक साहब, कभी ऐसा हुआ है कि मैं वक्त पर ना पहुंची हूँ? आप खामखा परेशान हो रहे हैं। बस आप एक काम करें कि सवालात तैयार रखिएगा। जी, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। इतने सालों से ये मॉर्निंग शो कर रही हूँ, क्या हो गया आपको? आप बस मेरी लाइट करवा के रखें, मैं बस निकल रही हूँ, घर से निकल रही हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सलाम दीदी। वालेकुम अस्सलाम। मरवा दीदी, आपकी हिम्मत है इतने सालों से सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग शो पे जाती है? कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल जाती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मॉर्निंग शो तो वैसे और भी बहुत से होते हैं, लेकिन आपका शो बहुत पसंद किया जाता है। मेरे जितने जानने वाले हैं आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। आपकी वजह से मेरी बड़ी इज्जत है। मक्खन लगाने की बजाय खिलाने की कोशिश करो। निम्रा कहाँ है? वो तो सो रही है। अभी तक सो रही है? और अब्बू? वो तो वॉक पे गए हैं। ऐसा करो कि निम्रा को जाकर उठाओ, उससे कहो कि मैं जा रही हूँ। अच्छा दीदी, मैं बात नहीं। सुनो जी? रहने दो, मैं खुद ही जाकर से उठाती हूँ। नाश्ता तो करती जाएं। मैं बाद में कर लूँगी। बाय। आएंगे तो दोबारा सो जाना। उठ जाओ। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं उठ गई हूँ। ठीक है, घर का ख्याल रखना। ओके, बाय। सुमेरा। जी दीदी जी। ड्राइवर कहाँ है? उसने तो गाड़ी में निकाल दी है। अच्छा, ओके। गुड मॉर्निंग अब्बू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लगता है कि रोज की तरह आज भी हमारी बेटी जल्दी में है। जी अब्बू। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, बहुत मेहनत करती हो, अपने बारे में तो सोचती ही नहीं हो। हालांकि ये घर, ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत सब तुम्हारी वजह से है। नहीं अब्बू, ये आपकी दुआओं की वजह से है। आप नाश्ता करें, आपसे भी मुलाकात होगी। अच्छा मरवा, आज तुम्हारा गेस्ट कौन आ रहा है? देख लेना। देखूंगी तो जरूर, क्योंकि भाई सबसे बड़ी फैन मैं खुद हूँ। सबसे बड़ी भी और सबसे नॉटी भी। चलती हूँ, I'm getting late. Bye. ओके बेटा, बाय। चलो भी चलो, जल्दी से नाश्ता करें। आओ, लगाओ ये नाश्ता। फतह याबियाँ और कामरानियाँ आपकी नज़र के सामने से गुजरेंगी। ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो सब पैगंबरों का जो आपने कहा कि उनका ज़िक्र, ये क्या हरकत है भाई? ज़िक्र कैसे हो गया? क्या मतलब, क्या हुआ? आफ़ताब तो वही है। मैं चाय पी रही थी और मेरे हाथ से कप छीन लिया और खुद पीना शुरू कर दी। जो किरणों की बात है वो असल में आप चाय पी रही थी? बात है। हो, मुझे तो पता ही नहीं चला। यूसुफ मैं तो समझी आप खाली कप लेके बैठी हुई हैं। अच्छा और उस शाह खूबा का सारा, मजाक कर रही हूँ, पिए अपनी चाय। ये आज तुम्हें हुआ क्या? आफ़ताब तो वही है, ये सब उसकी किरणों का जिक्र हो रहा है। मेरी बात का जवाब दो। नाज़रीन, जो किरणों की मम्मी प्लीज तंग ना करें ना, टीवी देखने दें, आप चाय पिए। की बात होती है। पहले मेरी बात का जवाब दो। बैज़ा की हिकायत तुम्हें तो सुबह उठना और टीवी देखना अच्छा नहीं लगता। हिकायत आतिफ तो अच्छा लगता है ना। उसने आतिफ का इससे क्या ताल्लुक? यदे बैज़ा मम्मी, आज मरवा के मॉर्निंग शो पे आतिफ गेस्ट के तौर पे आएंगे। अच्छा। से देखा जाए, लोगों ने कहा कि जो मोहम्मद का लफ्ज है जब ये अदा कर दिया जाए तो इसमें डैडी का है? तमाम पैगंबरों की करवाने का है। जिंदगियां आ जाती हैं। नाम सुबह-सुबह? अहमद, नाम जुमला अंबिया, खाली पेट करवाने बल्कि का। तमाम असहाब फजीलत मम्मी, मुझे की डैडी की बहुत वन्नास फिक्र तक होती है।
ये सारी बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, ना दवाइयाँ टाइम पे लेते और ना ही परहेज करते। निगाहे इश्क व मस्ती में मेरी वही तो वो एक अव्वल, नहीं सुनते, वही आखिर, अलबत्ता वही फुरकान, डैडी तो मेरी वही जान यासीन, है। वही और डैडी की जान तुम में है। और कामरानियां सभी आपकी बाप कसम अपनी से बेटियों से प्यार करते ये हैं, बात लेकिन मैं तुम्हारे अब्बू तो तुमसे सब बहुत ही प्यार पैगंबरों का जो आपने कहा कि आप नहीं उनका करती? जिक्र हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कैसे पगली होगा? कहेंगी ना। ये आफताब तो वही है। सोचती हूँ तुम्हारी शादी के बाद मम्मी मम्मी देखिए शो स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग शो तो और लड़कियां भी करती हैं, लेकिन मुझे ये मरवा का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छी होस्ट है ना, कितनी खूबसूरत है। मुझे पता है सुबह सुबह उसका शो देखने के लिए ही उठती हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हर रोज़ की तरह आज भी आपकी होस्ट मरवा आपके फेवरेट शो मॉर्निंग विद मरवा के साथ हाजिर है। आप सबकी मज़े मज़े की बातें, गपशप, म्यूजिक, कुकिंग टिप्स, हेल्थ टिप्स और करवाई जाएगी आप लोगों से हमारे प्यारे से मेहमानों की मुलाकात। हमारे सामने तशरीफ रखते हैं हमारे मुल्क के नामवर कॉलम निगार आतिफ इकबाल, जो कि अपनी कॉलम निगारी की वजह से आप लोगों के दिलों में बेहद मकबूल है। इनकी तहरीरों का हमारे माशरे पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता है। जी आतिफ साहब। जी सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से अपने तमाम कारीन को जो मेरे कॉलम्स पढ़ते हैं और उसको सराहते हैं और मुझे जो फीडबैक मिलती है जो कि मुझे मोटिवेट करती है मज़ीद अच्छा लिखने पर, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दुआ है मेरी कि अल्लाह हम सबको खुशियाँ सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और वो इसी तरह मेरे कॉलम्स पढ़ते रहें और मैं इसी तरह उन लोगों के लिए लिखता हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार हैं मेरे कॉलम के हवाले से। खैर स्पेशली अगर आपके प्रोग्राम के हवाले से बात की जाए तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम इतना सराहा जाता है और हर सुबह हर घर में हर टेलीविज़न पे आप ही का प्रोग्राम चल रहा था, विच इज़ क्वाइट इनकरेजिंग। और बल्कि मैं जब भी अपने कमरे से निकल कर बाहर आता हूँ तो मेरी वालदा आप ही का प्रोग्राम देख रही होती है, तो मैं हंस पड़ता हूँ तो देखकर। और आज इत्तेफाक की बात है मैं खुद इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ और डेफिनेटली मेरी वालदा ये प्रोग्राम देख रही है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, सो डोंट गो अवे, वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अगर तुम्हारी शादी हुई भी होती ना तो तुम दोनों आते, कितना अच्छा लगता है ना। शादी के बाद तुम भी आना। अम्मी मैं कोई मदर टेरेसा हूँ जो मुझे अपने मॉर्निंग शो पे मरवा बुलाएगी? सेलिब्रिटीज़ जाते हैं बड़े, जिन्होंने कुछ किया होता है। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे मारूफ कॉलम निगार आतिफ इकबाल से बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू जारी थी। आइए वहीं से शुरू करते हैं। आतिफ साहब, लोगों का ये कहना है कि आपका कलम हर वक्त जहर उगलता रहता है, इतनी तलखी क्यों? मेरा कलम हाँ सच ज़रूर उगलता है, जो हकीकत है वही उगलता है और हकीकत और सच जो है वो हमेशा लोगों को बहुत टफ टाइम देता है, कड़वा लगता है, जहर लगता है। और फिर ये कि अगर आप देख लीजिए जैसे अगर हम जूसर में सेब डालें तो सेब का जूस निकलेगा, लेकिन अगर जूसर में हम गला सड़ा फल डालेंगे तो डेफिनेटली बदबूदार और कड़वा जूस ही निकलेगा। जाहिर है जो देखूंगा वही लिखूंगा। अगर नौजवान डिग्रियों को जला रहे हैं, गरीबों को हॉस्पिटल में धक्के मिल रहे हैं, अदालतों में चक्कर लगा लगा के लोग बूढ़े हो जाते हैं और उनके केसेस के फैसले नहीं होते हैं, अगर आप रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। पटवारी से अगर आपने फ़र्द लेनी हो तो बगैर रिश्वत के तो आई एम सॉरी कोई काम नहीं हो सकता।
गरीब का बच्चा टार्च के स्कूल में पढ़े, अमीर का बच्चा एयर कंडीशन क्लासेस में बैठे, माए भूख से तंग आकर दूध पीते बच्चों समेत, अच्छा, माए भूख से तंग आकर दूध पीते बच्चों समेत रेल की पटरी पर लेट जाए। गरीबों के बच्चों को तो पीने के लिए साफ़ पानी भी मुयसर ना हो, अमीरों के कुत्तों के शैम्पूस जो हैं वो दूसरे ममालिक से मंगवाए जाए। तो ऐसी सूरत में क्या मैं अमन की बांसुरी बजाऊँगा? आप खुद ही इस चीज़ का फैसला करें। हालांकि मैं बहुत मुहिब्बुल वतन हूँ और निज़ाम और समाज के ख़िलाफ़ लिखना और सही लिखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। सो मैं इसमें रत्ती भर कोई कोताही नहीं करता। आतिफ साहब, आप स्पोर्ट्स के मुतालिक भी तो लिखते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में आपको इन्फॉर्मेशन कुछ सही नहीं मिली मेरे बारे में। स्पोर्ट्स पसंद ज़रूर है मगर मैं कभी स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ लिखा नहीं है। माजरत के साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जी ज़रूर। देखिए, हमारे कुछ एंकर पर्सन्स या होस्ट साल 2 साल प्रोग्राम करने के बाद ये समझ लेते हैं कि उनसे बड़ा कोई आलिम और फाजिल नहीं है। दूसरों की बेइज्जती को अपनी इज्जत समझते हैं, दूसरों को झूठा जाहिर करके अपना कद ऊंचा करना चाहते हैं, बगैर तस्दीक के सब कुछ कह देना चाहते हैं। मेरी इस प्रोग्राम की वसादत से इन तमाम लोगों को दरख्वास्त है कि पहले प्लीज़ थोड़ी सी तस्दीक कर लें। अगर आपके पास मेरे हवाले से अगर मुकम्मल मालूमात नहीं तो आपको मुझको बुलाना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो दरअसल बात ये है आतिफ साहब के, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी। वो दूसरे कॉलम निगार है ना, क्या नाम है उनका? देखिए, आपको अल्लाह ताला ने जिस मनसब पे बिठाया है वहाँ कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आपकी बातों को सच समझते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। दैट्स द वर्स्ट पार्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमें ईमेल और फ़ोन करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल एड्रेस और फ़ोन को नोट कर लीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। लो जी, शो खत्म हो गया। आई एम सॉरी आतिफ साहब कि मैंने आपसे वो सवाल पूछ लिया। वो दरअसल हमारे रिसर्चर ने ये सवाल मुझे लिख के दिया था। देखिए, रिसर्चर के साथ साथ खुद भी पढ़ने लिखने की आदत डालिए, तभी कोई बात बनेगी। वैसे आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। अगर मुझे आपकी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मैं आपसे रब्ता कर सकती हूँ। मैं नाचीज़, क्या आपका तो इतना नाम है, बहरहाल आपके किसी काम आ सकूँ तो मैं हाजिर हो जाऊँ। बहुत 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 शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। ब्लैक कॉफी फर्स्ट क्लास। अच्छा सर। हेलो। आज तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और शर्ट का रंग तो बहुत ही अच्छा है। कॉम्बिनेशन जनरली बड़ा अच्छा है। अच्छा, चलो तुम्हें पसंद आया, लेकिन हैरत की बात है तुम्हारे फ़ोन पे क्या पिक्चर भी आती है? दिल की आंखों से देखें तो सब कुछ नजर आ जाता है। आती हो, बिल्कुल नजर आती हो, बल्कि हर वक्त नजर आती हो। टीवी पे बहुत अच्छे लग रहे थे, बातें भी बहुत अच्छी की। थैंक यू। लेकिन एक गिला है तुमसे। वो क्या? मैं तो अपने आप को तुम्हारे बगैर नामुकम्मल समझती हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया शो में। हाँ, ये गलती ज़रूर हुई है और इस चीज़ की मैं माफ़ी चाहता हूँ। जाओ, माफ़ किया, लेकिन अगली बार एहतियात करना। खैर, अब तो एहतियात लाजमी है, लेकिन बाय द वे आपको प्रपोज मैंने किया था, और अगर आपको याद हो तो इजहार मोहब्बत भी पहले मैंने ही किया था। क्या गलत था? बिल्कुल नहीं।
सच पूछो तो तुम मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती है, बल्कि जैसी लाइफ पार्टनर का मैंने सोचा था, यू आर एग्जैक्टली द सेम। बहुत कम खुशनसीब होते हैं जो जैसा चाहें वैसा उनको मिल जाए। उनमें से एक मैं भी हूँ। और मैं भी। मुझे पता है कि अभी आप बहुत बिजी हैं और आपको काम करना है, चलिए मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, बाद में बात करेंगे। अच्छा, अंकल और आंटी को मेरा बहुत बहुत सलाम देना। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये क्या उठा लाया? कुछ नहीं, बस रोजमर्रा की चीजें हैं। कुछ सलमा के लिए, कुछ आतिफ के लिए। क्या आपको हर वक्त आतिफ की फिक्र लगी रहती है? अब तो उसको आपकी फिक्र करनी चाहिए। फातिमा बेगम, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं ना, बच्चे छोटे ही रहते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए। सच कहा। अजी ये बताओ, बनाया क्या है? बड़ी सख्त भूख लगी। आज तो बड़ा स्पेशल खाना बना है, पालक गोश्त। कर गया होगा वो फरमाइश पालक गोश्त की और शामी कबाब की। करती रहो उसकी फरमाइशें पूरी। अरे अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ बेटा? फाइन। ये देखो, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे और आतिफ के लिए क्या लेके आए हैं। देखो जरा। थैंक्स। अब्बू, कभी आपने हमारी कोई फरमाइश टाली भी है? तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं करूँगा तो और क्या दीवारों की करूँ? एक तुम और आतिफ ही तो हो हमारी जिंदगी में। अब ये आतिफ कहाँ है? कहाँ चला गया सुबह सुबह? वो आज एक्चुअली उन्हें टीवी के मॉर्निंग शो पे जाना था। मॉर्निंग शो पे? क्यों? भाई आप माने या ना माने, दुनिया मानती है मेरे भाई की काबिलियत को। नो डाउट बहुत बड़े राइटर हैं वो। अच्छा, कमाल है, हमें पता ही नहीं चला और वो राइटर हो गया। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई। कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी उम्र है हमारे बेटे की। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। सुना है बहुत बड़े राइटर तुम बन गए हो भाई, बड़े जबरदस्त किस्म के इंटरव्यूज दे रहे हो आजकल। अरे अभी एक ही तो दिया है। अच्छा चलो, शुक्र है शुक्र है। और वो जो 3 साल पहले इंटरव्यू दिया था उसका क्या बनेगा? 3 साल पहले वो जो 3 साल पहले तुमने सारा को पसंद किया था और मुझे और अपनी माँ को रिश्ता लेने के लिए भेजा था, हैं? वो मुश्ताक भाई इसरार कर रहे हैं शादी के लिए, क्या कहूँ उन्हें? 2 साल का कहा था, 3 साल बीत चुके। आतिफ से क्या पूछना, आप जो बेहतर समझे वो कर लें। क्यों हीरो? बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, अगर तुम्हारी अम्मी ठीक कहती है तो हम कल परसों जाकर मुश्ताक भाई से शादी की तारीख तय कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। फिर तो मैं अभी जाके सारा को कॉल करती हूँ और उसे कहती हूँ कि अभी से शादी के गीत गाने शुरू कर दें। अब जो है ना, थोड़े दिन बाद तुम भी यही गीत गाओगी। मरवा, वैसे आज तुम्हारे गेस्ट ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया था। किसने? वो क्या नाम था उसका, वो राइटर आतिफ। हाँ वही। हो जाता है निम्रा, रूटीन वर्क है। मरवा, जो तुम शो में दिखाई देती हो शौक और चंचल, वैसे तुम हो नहीं। अच्छा, तो फिर कैसी हूँ? अब मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है। तुम्हें तन्हाई पसंद है, रिजर्व हो, शेर व शायरी से लगाव है, पढ़े लिखे और संजीदा लोगों को तरजीह देना, बनावसी घर बिल्कुल पसंद नहीं, हर एक का एहसास करना, किसी को दुखी नहीं देखना और हर एक के काम आना, और सबसे बड़ी बात, अपनी ख्वाहिशात को किसी पर जाहिर नहीं करना। निम्रा, तुमने तो मेरे ऊपर थीसिस लिखना शुरू कर दिया है। भाई बड़ी गाड़ी छन रही है आज तो दोनों बहनों में।
क्या बातें हो रही हैं, कुछ हमें भी तो पता चले। अब मैं मरवा पे थीसिस लिख रही थी, अभी लिखनी शुरू की ही थी तो आप आ गए। भाई वाकई मरवा है तो इसी काबिल कि इस पे थीसिस लिखा जाए। वैसे बाय द वे क्या सोचा है कि क्या लिखोगे इस पर? यही कि अब मरवा की शादी कर देनी चाहिए। ये शादी आप अच्छी तरह जानते हैं कि सौतन नाम के लफ्ज से मुझे इस तरह चिढ़ है जिस तरह आप अंधेरे को रोशनी से। आप लोग तो बात को पता नहीं कहां से कहां तक ले गए। अब अपना मुंह ठीक करो। मुंह ठीक है मेरा। अच्छा तो फिर एक अच्छा सा शेर सुनाओ। अभी मूड नहीं हो रहा। तो फिर मूड कैसे ठीक हुआ? तुम ऐसा करो कि ये किताब रख लो, शेर पढ़ लेना, बल्कि पूरा दीवान ही पढ़ लेना। अच्छा ये लीजिए जनाब आपकी चाय। टाइम हो गया चाय का। थैंक यू। शुक्र है आज वो लफ्ज़ सुनने को नहीं मिले। आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया। वो वक्त भी होने वाला है डैडी, आप फिक्र ना करें। ये तो आप यार मुझे मार वाली बात हो गई। आप मुझे बैल बुला रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मेरी प्यारे सा छोटा सा मेमना। आपकी रिपोर्ट्स मिल रही थी आज। कब मिलेगी? डैडी एक बात बताएं, आपने रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट जॉब क्यों कर ली? सारा बेटी, तुम्हें देखना जिंदगी का मकसद। नौकरी तो एक बहाना है, बाकी सब ड्रामा है। अच्छा, यानी आप दोनों हकीकत और मैं ड्रामा? नहीं आप ड्रामा नहीं, बाकी सब ड्रामा। अच्छा चलें छोड़ें, ये बताएं कि इकबाल भाई से मिले थे आप? क्या बात थी? हाँ मिला था, बहुत बातें हुई। मैंने उन्हें कह दिया कि साहब अब तो गुजारा नहीं होता, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसे? ये हमारी छोटी सी प्यारी सी बला। ठीक है, मैं आपको बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, मैं चली जाती हूँ खैराती इदारे में। अरे सुनो सुनो सुनो, नाराज हो गई? बेटा देखो, तुम्हें देखने के लिए तो ये आंखें रोशन हैं और ये
दिल की धड़कन चल रही है। मैं तो मजाक कर रही थी डैडी। देखो आइंदा सब मजाक में भी ऐसी बात नहीं करो। मैं तो उस दिन कहीं सोच कर काम चाहता हूँ जब तुम इस बाप के आंगन को छोड़ कर चली जाओगे और फिर सिर्फ मेहमान बनकर आओगे। डैडी अरे बेटा, कर दिया ना नाराज अपने अब्बू को, अब परेशान हो रहे होंगे। जाओ जाके समझाओ। मैं तो मजाक कर रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम, मरवा बात कर रही हूँ। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बाय द वे नंबर आपको मेरा कहाँ से मिला? क्या नंबर लेना कोई मसला है? वो आपसे एक ज़रूरी काम था। जी बताइए। आप AR खान साहब को जानते ही होंगे। अरे उनको कौन नहीं जानता, इतने बड़े दानिश्वर हैं वो, इस मुल्क का असासा है। दरअसल कल वो मेरे शो में गेस्ट हैं। मैंने उनके बारे में काफ़ी रिसर्च किया है, लेकिन फिर भी मज़ीद उनके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। देखिए मिस मरवा, बुरा मत मनाइएगा। जब तक आप अपना काम अपना फ़र्ज समझ कर इस फ़र्ज में जुनून पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं जान पाएंगे। दूसरों को जानने के लिए पहले खुद को जानना ज़रूरी है कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, मंजिल क्या है और क्यों है। देखिए, हर रोज़ दूसरों के मामूलात से सवालात कर देने से आपका अंदर हमेशा खोखला रहता है। जस्तजू पैदा करें जानने की, इल्म की। और हाँ, ये मामूलात और इल्म में फ़र्क होता है। मामूलात से सिर्फ आपको पता चलता है, जबकि इल्म जो होता है उस पर अमल करना पड़ता है, जो कि आपकी ज़ात में समा जाए, आपकी रूह में रच बस जाए। बहुत ही अच्छी बातें करते हैं आप। बस दुआ कीजिए कि मैं इन बातों पे अमल भी करूं। मुझे यूँ लगता है कि जैसे आपसे बातें करके मैं अपने बारे में काफ़ी कुछ जान सकती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे मैं इस काबिल कहाँ? आप इस काबिल हैं। शुक्रिया। ये तो मुझे कहना चाहिए। वक्तन फवक्तन आपको ऐसी बातों के लिए जहमत देती रहूंगी। देखिए, ऐसी बातों से सहमत नहीं, खुशी होती है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।